अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अनीस रहमान साहब, आज का जो इंटरव्यू है वो तकसीम हिंद से मुतल्लिक है। तो कुछ अपनी बचपन की याददाश्तें आप अपने बचपन के बारे में बताएं, अपने पेरेंट्स के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते थे और कैसे आप पाकिस्तान आए। मुझे वो जो जगह है जहाँ रहते थे वो तो मुझे पता है, क्योंकि मैं उसके बाद भी होके इंडिया होके आ गया हूँ, वो देख के आया हूँ। महाराजा पटियाला का बेटा, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर। ठीक है। उसने मुझे सारा केटर किया, वहाँ लेके गया, दिखाया एवरीथिंग। आई नाउ जो विविड मेमोरीज थी वो फ्रेश अप हो गई थी। ठीक है। हम लोहारी दरवाजे पे रहते थे, हमारा लोहारी दरवाजे के बाहर घर था पटियाला में। पटियाला। ठीक है। तो आई हैड tied lot of tires and mamus and everybody. We were all in one house. It was a big house, you know. I mean, उसमें हिस्से बने हुए थे, ये इधर है, ये जनाना हिस्सा, ये मर्दाना हिस्सा, ऐसा कुछ लंबा चौड़ा हिस्सा था। एंड बल्कि एक तो इंसिडेंट हुआ जब वो मुझे महाराजा ने दिखाने ले गया ना, तो महाराजा तो दिखा के मुझे बाहर से चले गए जी। वहाँ एक उनका एडीसी था, उसने कहा जी यहाँ पे ये जो सामने चीज़ है यहाँ पे मुझे लगता कुछ लिखा हुआ था। तो ही मैनेज टू गेट अ स्टेयर्स एंड गेट ऑन टू दैट थिंग। उसको जो स्क्रब किया हुआ पे वो सफ़ेदी हो के वो मिट गया, तो उस पर ज़हूर मंजिल लिखा हुआ था। अच्छा। ठीक है। ज़हूर साहब मेरी दादा डॉक्टर ज़हूर इस्लाम, ठीक। वो उन्होंने उसको पेंट कर दिया था। अच्छा। तो एनीवे, तो वहीं पे एक हमें अंदर दिखाया जा रहा था। तो सबसे पहले जहाँ पे मेरे दादा बैठते थे, अपनी वो करते थे, प्रैक्टिस भी करते, वो भी दिखाया था। वो स्कूल बन गया। एनीवे, वी वेंट डाउन टू अ हाउस जो एक पोर्शन था और उसने अपना घर पर सिख था। ठीक है। उसे एडीसी ने कहा जरा दिखा दियो। नहीं जी मैं नहीं दिखाना। अच्छा। क्यों भाई, बस नहीं दिखाना। अच्छा, जब ख़त्म हो गया मैं भी रेडी टू गो बैक। वो जीप वीप लगा रहे, वो गाड़ी लेके गया था ना मुझे वो तो इतने में वो सिख आया। सिख आके मुझे कहता है अजय मेरी गल सुन लो। तो एडीसी ने गुस्से में गाली दे के उसे कहा नहीं सुनेंगे। मैंने कहा यार सुनने दे, क्या कहता है, मुझे भी तो पता है। उसके साथ एक कहता है जी कोई दबिया शबिया है ना वो दस दो और दादा कर लेंगे। समझ गए आप? जी। सोना वोना आपने दबाया हुआ है तो बता दीजिए, आधा आधा कर लेंगे। तो दिस इज द मेंटेलिटी विच नॉर्मली पीपल है। हमारे यहाँ भी होता है, यही होता है। जी। ठीक है। तो एनीवे दिस इज एंड जब ये वार ख़त्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो ये हंगामे शुरू हो गए थे। तो मैंने आपको बताया जैसे कि हमारी जो मुस्लिम फोर्स थी उसको वहाँ सरेंडर कराया गया मेन चौक पटियाला पे। तो देन वी गॉट दैट ट्रक्स एंड महाराजा वाज काइंड टू गिव अस दिस। सो वी हैड टू, सम पीपल हैड टू वॉक, क्योंकि सामान भी था, चीज़ें भी थी, औरतों को ऊपर ट्रक पे था। एंड वी गॉट टू लाहौर। आपको जो याद है उसमें बचपन में वो जो आपको याद है कि आप पैदल चले थे या रास्ते में रुके, कुछ इस तरह की कुछ यादें हैं? बस ये है कि रास्ते में थोड़ा रुकते थे, लेकिन फिर भी मैं पैदल भी चला। मेरी वालदा भी मुझे बताती रही है कि तुम काफ़ी पैदल चले हो, बहुत चले हो पैदल। अच्छा। और वो मैं तुम्हारी वो करते। एक मेरा छोटा भाई साथ था, तो वो बैठ जाता था तो उसको किसी ने उठाया हुआ होता है। उसका नाम शुएब था। ठीक, मुझे जो बताया गया मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। ठीक। बाकी ये खुद चलने का मुझे याद है। अच्छा, खुद चलने का याद है। और रास्ते में खाने पीने का आप क्या? बस वो जो थोड़ा बहुत मिल जाता था। बल्कि मुझे डायसेंट्री हो गई। मेरे एक कज़न थे जवाद रहमान, सर्वे ऑफ पाकिस्तान में थे वो, तो अब यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहाँ से वो बेचारे ढूंढ ढांड के पुदीना लेके आए मेरे। तो वो फिर वो बाल के उसका पानी पिलाया गया तो मेरा पेट को ठीक करने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो कोई और ख़ास वाक़या जो आपको याद हो कि उस वक्त ये वाक़या जो था बड़ा
एक मुझे भूलता नहीं है या कुछ इस तरह? नहीं, बस वो एक तो यही कि जी सिख इधर उधर से गोलियां वोलियाँ चलाते वालते रहते थे, हमला भी करते थे, तो हमारे साथ कुछ गार्ड्स थे, तो वो हमें प्रोटेक्ट करते रहे, जो मुझे पता लगता रहा था मुझे। और मैं आई वुडंट नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट थिंग्स आई मीन वी गॉट लाइक दिस। द मोमेंट वी गेट टू पाकिस्तान, यू नो, तो हमें एक घर मिल गया था, तो हम सब फैमिलीज वहाँ चले गए थे। तो दी वर्स्ट थिंग इज दिस कि सिखों ने हमारे साथ बिल्कुल उस वक्त कोऑपरेट नहीं किया। They thought that they'll have a separate state there, you know, which they never got until now there. अभी for एक आपके प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले हैं, एक वो है सिखों की रेजिमेंट है इंग्लैंड में, वो मिलने आई थी। अब सिखों को पता लग गया कि मुसलमान हमारे साथ कितने अच्छे हैं। अभी वो करतारपुर से लोग आते हैं, एंड दे से कि जी वी डिड समथिंग रॉन्ग, दे डिड से। मैं भी गया हूँ वहाँ, मिला हूँ, एंड सिख नॉर्मली। सही। आपकी फैमिली जो आप पटियाला में बता रहे थे कि आप रहते थे, तो आपके दादा क्या करते थे वहाँ? दादा डॉक्टर थे, हिज हाइनेस के फिजिशियन थे। ठीक है। एंड नाना इरिगेशन को हैंडल करते थे। ठीक है। बाकी मेरे अब्बा भी कहीं थे यहीं। ठीक है। तो दे ऑल वर बिजी, दे हैड जॉब्स एंड दे वर गुड एनफ। बट फिर जब ये निकलने लगे तो सब जहाँ थे आके इकट्ठे डाला, एंड वी मूव्ड। बट वी लॉस्ट अ फैमिली। मेरे जो बड़े ताया जो अमेरिका से पढ़ के आए, उनकी फैमिली वेकेशन पे शिमला गई हुई थी। ठीक है। एंड दे वर केयर्ड देयर। ओहो, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया था उस वक्त, पार्टीशन के बाद पता चला कि ये बड़ा ढूंढा गया, लोग गए यहाँ से, लोगों को भेजा गया। अच्छा। अभी कुछ देर उनके इंतकाल से पहले किसी ने खबर दिया जी वो जिंदा हैं, फिर ढूंढा गया, अखबारों में दिया गया इंडिया। नथिंग। ठीक। जब फिर आप पाकिस्तान आ गए, तो यहाँ पे आके आपकी जो लाइफ स्टार्ट हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे वो स्टार्ट हुई। और माय फादर वाज पोस्टेड इन कोयटा आर्मी में। ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल स्टाफ कॉलेज के पास ही हमारा घर था। जी। तो भी दिया। मैंने KG1 KG2 वहाँ से की, कोयटा 4 तक 5 तक। फिर हम ट्रांसफ़र होके वहाँ आ गए थे। अच्छा, ठीक है। वहाँ में काफ़ी देर रहे, क्योंकि फादर आर्मी के साथ एफिलिएटेड थे। ठीक है। तो वहाँ पे रहे, फिर वहाँ से हमारी ट्रांसफ़र पिंडी, नहीं पहले पिंडी आए, फिर वहाँ आए, फिर लाहौर आ गए। अच्छा, फिर लाहौर, बिल्कुल। तो आप यानी आपने अपना जो लाइफ है वो लाहौर से स्टार्ट किया? लाहौर से स्टार्ट की, जॉब वगैरह और जो भी सिलसिला। ठीक है। तो अब आप मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि आप वो जो पार्टीशन से पहले का वक्त है, जो ज़ाहिर आप अपने पेरेंट्स से सुनते होंगे, और जो आज का वक्त है, उसको आप कैसे कंपेयर करते हैं? यानी पाकिस्तान बनने की वजूहात क्या थी, क्या वो पूरी हुई, या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं व्हाट आई बिलीव ज़्यादा कि ये तो होना था, सेग्रीगेशन, मुस्लिम अलग और ये होने से मुस्लिम का मर्डर जो है वो बहुत लो हुआ। अब देखें कश्मीर में क्या हालात है। ठीक है, वही हालत यहाँ होनी चाहिए। अभी इंडिया में जितने मुसलमान हैं, किस सब मारे जा रहे हैं, जैसे बकरियों को काट के फेंक देते हैं। बट थिंग इज दिस, पाकिस्तान में आके बहुत स्टेबिलिटी मुसलमानों को मिली है। वी ग्रोन, वी गॉट गुड थिंग्स, वी गॉट गुड एजुकेशन, वी गॉट गुड जॉब्स। अब मेरे माशाल्लाह 6 भाई हैं। मैं दी प्रिंस ऑफ वेल्स, ऐसे नीचे शैबुर रहमान है, वो रिटायर हुए हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दी टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ हरीपुर। उससे नीचे जो हैं वो, उसने BSc की अपनी इंजीनियरिंग, वो लेकिन वो अपना एक प्राइवेट वर्कशॉप चला रहा गाड़ियों का, एंड ही इज़ वेरी गुड। उससे नीचे जो हैं सहेल हैं, वो माशाल्लाह
he just retired a few years back as a DG, Director General, NESCO. अच्छा नेस्को जानते हैं मिसाइल वाले जो हैं, and he's got a big hand in doing this. ठीक है, और उससे छोटा जो है जो उसने भी एक वर्कशॉप अपना अलग बनाया हुआ है, एंड ही इज़ वेरी गुड माशाल्लाह. एंड देन जो सब इंजीनियर हैं बाकी, बाप भी इंजीनियर्स हैं, लेकिन जो सबसे छोटा है ना वो सब बगावत कर गया. उसने कहा कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करता. he did his doctorate in plant sciences. अच्छा और आपके पाकिस्तान में स्ट्रॉबेरी लाने वाला बंदा वो है. अच्छा लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ा उसके साथ ज़्यादती की कि उसको प्रमोशंस नहीं दी जगह जहाँ. और अमेरिका से करके आया, फिर दोबारा गया, बल्कि उसको वो वही उसका जो सेक्रेटरी था वो डीजी बन गया, डायरेक्टर बन गया, ये वहीं का वहीं था. तो ही लेफ्ट देम एंड ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया. और वहाँ जाके इसने जॉब शुरू की एंड ही बिकेम दी समथिंग बिग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड. फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होकर ये ही केम टू वागा ऑस्ट्रेलिया में. अभी तक वहीं है. सही. उसने बच्चों की शादियाँ भी कर दी, वहीं है सब. मैंने कहा तूने इतने सारे बच्चे क्यों बना लिए जब जैसे 2 बच्चे थे. अच्छा. अब 4-5 है. तो मैं कहता जी मैं तो पैसे नहीं खर्च करता, गवर्नमेंट खर्च कर दी पैसे, मैं बच्चे बनाते. सही ठीक हो गया. तो आप फिर इसका मतलब यहीं पे सेटल हो गए और समझते हैं कि ये मुसलमानों के लिए ये बेहतर है. और सबसे बड़ी बात ये कि वी आर एट लिबर्टी टू डू व्हाट वी थिंक टू डू, यू नो. इफ वी वर नॉट हैविंग दिस प्रिविलेज तो हमारी तो हालत बुरी हुई. सही ठीक हो. तो कायदे आज़म के बारे में जो आपके पेरेंट्स आपको बताते थे, कुछ याददाश्तें कायदे आज़म के बारे में? अब कायदे आज़म के मुतालिक मैंने मतलब एज पर्सन उनको नहीं देखा. ठीक है. लेकिन दी मेमोरीज विच वी हैव गॉट एंड व्हाट, क्योंकि दैट टाइम व्हेन ही डाइड वी वर इन कोयटा. जी. तो उस वक्त की कुछ याद है. उनका जनाजा जा रहा था जब वो यू नो ऑल दोज थिंग्स यू नो, तो वो याद है बस. तो वालिद साहब ने कुछ बताया आपके साथ कभी? But he said he's a gem of a man. He has to be honored and he's got a vision, you know. That's one thing he did tell us. He had a vision, you know, and if we were following that vision, then only we can go ahead. And his vision was very clear, and you know, we should be real Muslim, but that's what his was. I mean, what I think he had a vision that we should be a good Muslim, and if you do that, we'll be very well off, you know. मतलब अगर वो उनकी और चीज़ें नहीं तो वो नहीं. अगर आप एक विजन था कि हम एक मुसलमान हैं, मुसलमान पे अगर आप वो करें तो वी आर थ्रू. ठीक. कोई और अगर आपकी बचपन की याद, कोई मोहल्ले की याद, पटियाला की याद, कोई यहाँ माइग्रेट होते हुए वक्त की कोई याद अगर है तो आप भाई. यहाँ आके जब हम आ गए तो कोयटा हम शिफ्ट हो गए थे यहाँ से. ठीक है. तो आई वॉज एडमिटेड टू सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल कोयटा, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन कोयटा. जी. तो वहाँ जाते थे. मदर गॉटरी याद है, यू नो, ऑल दोस टीचर्स आर, यू नो, आई गॉट मदर गॉटरी तो इंतकाल हो गई, लेकिन बाकी टीचर्स से मेरी एक दफ़ा मैं गया हूँ. आई मेट देम, यू नो, कोयटा. और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें नहीं याद, उनको कोई चीज़ नहीं भाई, उनको बस हज़ारों बच्चे आते हैं ना. जी. लेकिन आई रिमेंबर सिस्टर कोलम्बिया, यू नो, दैट आई डू रिमेंबर. और वो इतने प्यार से पढ़ाती थी सबको कि आपको कभी दुखी फील नहीं होने देती थी. सही. ठीक. वो आपको याद है उनकी
उनकी बातें और उनका जो पढ़ाने का अंदाज़ वो याद है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, ये आपकी वेलकम। बड़ी मेहरबानी।